सवाल है हमारे पास होम डिस्टिलरीज के बारे में। कौस्तुभ वैद्य जी का सवाल है और ये कुछ परेशान चल रहे हैं। परेशान इसलिए कि इनके पास 1210 शेयर इसके हैं, स्टॉक स्प्लिट इसमें हुआ है और उसके बाद ये कुछ 25,000 रुपए का तो इनको नुकसान हो रहा है इसमें। शायद 1.5 लाख रुपए से ऊपर का मामला था और निवेश था और उसमें ये 25,000 से नुकसान में चल रहे हैं। क्या करें आगे? सब कुछ बताया इन्होंने, क्या भाव पे लिया है वही नहीं बताया। एनीवेज, देखिए मुझे जो समझता है बताता हूँ आपको। एक रे ऑफ होप है, जस्ट रे ऑफ होप कह सकता हूँ। अभी इसमें कुछ भी बहुत अच्छा मैं बात करने को मेरे पास नहीं है, बिकॉज राउंडिंग टॉप का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ठीक ठाक कंफर्म्ड है। आपके पास बहुत बड़ा होप है 1045 का। इसके नीचे बंद हुआ तो फिर पूजा प्रार्थना जो करना है करना शुरू कीजिए, क्योंकि उसके बाद मुझे ठीक नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। दूसरी चीज, 117.5 के पास इसका टॉप बना हुआ है, तो उसके पहले ये पॉजिटिव भी नहीं होता है। मामला अभी थोड़ा सा गंभीर है, यही कह सकता हूँ। बैटल चालू है। 117.50 जीतता है बैटल या 104 जीतता है, समय की बात है। जी, अच्छा, अक्सर आप राउंडिंग टॉप में कहते हैं कि रिट्रेसमेंट जो होगा वो शायद 50% तक होगा या 61.8% तक होगा। 61.8% का रिट्रेसमेंट ये पहले ही कर चुके हैं। तो ये माना जाए कि ये फरवरी 2023 से इसमें थोड़ा आगे पीछे ढंग का कुछ मतलब क्या कहें उसे, पिचकी हुई कटोरी ये कुछ बना होगा तो वो शायद ये मार्च 2024 तक बन गया और उसके बाद वहां से रिवर्सल की कोशिश हो रही है, लेकिन बहुत उसमें क्या इस रूप में इसको देखा जा सकता देखिए, ये मैंने ऐसा इसलिए बताया था कि नॉर्मली जो डबल टॉप बनता है, अब डबल टॉप आप इंडिविजुअल कैंडल के हिसाब से भी कह सकते हैं, डबल टॉप राउंडिंग टॉप स्ट्रक्चर के हिसाब से भी देख सकते हैं, बिकॉज राउंडिंग टॉप बनता है तो उसमें भी डबल टॉप बन सकता है। तो इसमें भी राउंडिंग टॉप जो बन रहा है डबल टॉप के हिसाब से बन रहा है। इसका कंफर्मेशन तब तक नहीं हो पाएगा राजीव जी, जब तक ये जो आपका 87 वाला मामला है वो ना छूटे। बिकॉज सीधा मैं प्राइस से तो देखता नहीं हूँ, तो जब मैं इसके सेल्स के एनालिसिस पे जस्ट एक क्विक नंबर देखने के लिए गया, तो सेल्स नंबर इसके अच्छे आ रहे हैं, खराब नहीं है। डेट कितना है इसके पास? डेट भी कुछ खास नहीं है। सेल्स नंबर इसके ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इसकी अच्छी इंप्रूव हो रही है, मार्जिन इसके अच्छा इंप्रूव हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम करेक्शन के अलावा फिलहाल कुछ नहीं है। बाकी आने वाले रिजल्ट का भगवान जाने। तो मुझे लगता है डबल टॉप, जो मैं नॉर्मली डबल टॉप की एनालिसिस करता हूँ इंडेक्स में, अगर रहता है तो 10-15% का डाउनसाइड लेता हूँ डबल टॉप अगर प्रॉपर कंफर्म्ड है तो, और स्टॉक है तो 15 से 25% तक का लेता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो, नैनो क्या है उसके हिसाब से। तो उस हिसाब से अगर आप इसकी एनालिसिस करें तो 155 में से आप अगर 30 रुपए निकालते भी हैं, 30-40 रुपए अगर निकालते भी हैं, तो करीब करीब आप समझें कि 104-5 के आसपास का लेवल ठीक ठाक था इसका। इसने उसके भी नीचे जाके रिट्रेसमेंट वाला 87 ले लिया है। मतलब ये है कि इसका करेक्शन वन वे और दी अदर 87 के आसपास करेक्शन खत्म लगता है। इसलिए अब जब तक 87 नहीं टूटेगा, इसके फर्दर करेक्शन की बात नहीं हो पाएगी। ये जो 104-5 की बात मैं कह रहा हूँ, ये मिडल पाथ है जो कि इसको फिर से रीटेस्ट ऑफ 87 के बॉटम तक लेके जा सकता है। उसके बाद वहां से एनालिसिस करेंगे कि क्या ट्रेंड पूरा खत्म हो के 87 वाला रिट्रेसमेंट भी खत्म हो जाएगा। फिलहाल डाउन ट्रेंड कंटिन्यूड है, और जब तक ये 150 के ऊपर नहीं जाता है तब तक ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यूड ही माना जाएगा। जी, तो क्या जो हमारे दर्शक हैं कौस्तुभ वैद्य जी, उनको मन खड़ा करना पड़ेगा कुछ, क्योंकि अभी 110 के आसपास है, आप 87 की भी बात कर रहे हैं, तो वहां तक तो इनका घाटा और ज्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, स्ट्रक्चर ऐसा है, मेन जो डिसीजन लिया जाता है वो तो जो व्यू बनता है प्राइस लेवल के हिसाब से लेते हैं। अभी एट दिस जंक्चर अगर मुझे रीड करना है तो स्टॉक की रीडिंग मेरी ये है कि जब तक 87 के नीचे क्लोज नहीं होता है, ये हो सकता है 1 से 2 क्वार्टर कम से कम और कंसोलिडेशन में जाए, एक क्वार्टर भी, 2 क्वार्टर भी, और फिर
87 नहीं टूटा तो पॉजिटिव साइड में जा सकता है, लेकिन स्टॉक का मार्केट कैप है 2000 करोड़ का, यानी स्मॉल कैप से भी छोटे में फिलहाल डाल दीजिए। अगर स्मॉल कैप टारगेट 21,000 के आसपास इंडेक्स का टारगेट हो गया और स्मॉल कैप इटसेल्फ में करेक्शन शुरू हुआ, तो चाहे कितना भी कोई भी स्टॉक अच्छा हो, चूंकि इसने जर्नी अपनी 10 रुपए से ऊपर शुरू करके 150 रुपए के ऊपर तक की कर ली है, तो ये वो वाला पार्ट में नहीं आएगा कि स्मॉल कैप में करेक्शन होगा भी तो भी हम कंजम्पशन वाली चीजों में शिफ्ट करके रखें, बिकॉज सोम भी मेरे ख्याल से कंजम्पशन में जाना चाहिए ना, कंजम्पशन में जाना चाहिए। तो कंजम्पशन वाले पार्ट में जाना भी चाहेंगे तो भी इसमें नहीं जा पाएंगे, बिकॉज इसने अपना राइज तो कंप्लीट किया हुआ है। तो फिर रिजल्ट भी अच्छे हैं, वैल्यूएशन भी बहुत खराब नहीं है, लेकिन स्मॉल कैप में अगर पीक हो गया तो फिर उसका नुकसान हो सकता है। तो एक तरह से एनालिसिस नहीं कर सकता मैं इसको। मेरा एक व्यू इस पे यही रहेगा कि 87 है तो 87 टू 150 वाला रेंज को फिर से ये ट्राई करेगा अचीव करने का, और जिधर भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा फिर से उधर ही चलेगा। जी, तो चलिए आपके सामने कौशल पर रखती गई हैं, उस हिसाब से क्या फैसला करना है वो आप तय कीजिए कि भाई